नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुवेंदु अधिकारी। उत्तराखंड के सीएम धामी कोलकाता पहुंचे, ऐतिहासिक पल के बने साक्षी। बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिली बड़ी कामयाबी। श्री केदारनाथ धाम पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। श्रद्धालुओं से संवाद कर स्वच्छता और सुगम यात्रा व्यवस्था पर दिया जोर। बाबा केदार के किए दर्शन। देहरादून में एक इंजीनियर के साथ लूट और मारपीट की वारदात। मोबाइल खोजने की मदद मांगी तो सुनसान जगह पर लेकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस की कार्रवाई। आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रतिबंधित ऐप की मिली जानकारी। और उत्तराखंड में पुलिस ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी। विकासनगर में देर रात तक लोगों पर रखी पैनी नजर। हिमाचल प्रदेश और यूपी के बॉर्डर इलाकों पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की आज शपथ ले ली है, जबकि मंत्रिपरिषद के अन्य मेंबर्स ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। समारोह को पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को श्री केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं से बातचीत करके उनका फीडबैक लिया और उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली है। राज्यपाल ने प्रशासन की इस बात के लिए सराहना की कि उनके आगमन के दौरान श्रद्धालुओं के दर्शन की प्रक्रिया को एक पल के लिए रोका नहीं गया। उन्होंने तीर्थयात्रियों से धाम में स्वच्छता बनाए रखने और स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने राज्यपाल को पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी है। राज्यपाल ने यात्रा से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अतिथि देवो भव की भावना के साथ सेवा करने को कहा है। देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चंपावत की घटना को कांग्रेस ने साजिश के तहत तूल दिया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। रुचि भट्ट के मुताबिक प्रदेश की महिलाएं कांग्रेस को चुनाव में करारा जवाब देंगी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक कैसा षड्यंत्र है और कांग्रेस पार्टी ने इस षड्यंत्र को रचा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस षड्यंत्र का जो इफेक्ट है एक 16 साल की बच्ची का, आप उसकी मनोस्थिति देखिए कि उसे बहला फुसलाकर आप सिखाकर ऐसी बात कर रहे हैं। तो वो उस चीज को नहीं देख पा रही थी कि उसका जो जीवन है आगे इससे कितना प्रभावित होने वाला है। और इतनी मतलब घटिया राजनीति उन्होंने की है। और उनका जो एक मेंटल स्टेट आप देखिए कांग्रेस का क्या है कि एक बच्ची के प्रति उन्होंने उसको मतलब एक टूल किट की तरह यूज किया। और मैं उस बच्ची के साथ पूरी अपनी संवेदनाएं रखना चाहती हूँ कि उसका प्रभाव उसके ग्रोथ पे, उसकी सभी चीजों पे कैसे पड़ेगा। और ये क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है।
बाजपुर के ग्राम प्रधान हरमीत सिंह ने गांव को नई कूड़ा गाड़ी की सौगात दी है। कूड़ा गाड़ी शुरू होने से अब घर घर से कचरा संग्रहण किया जाएगा, जिससे गांव की गलियों में गंदगी से राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे बीमारियों पर रोक लगेगी और वातावरण स्वच्छ बना रहेगा। जो कूड़े की बहुत सालों से समस्या चली आ रही थी, आज वो समस्या का हल निकाला गया है। इसमें एक ई रिक्शा जैक वाला कूड़े के लिए रोज डेली वो यहाँ से पूरे गांव में चला करेगा और शाम को जैसे भी है, जगह का पहले तो जगह नहीं है यहाँ पर गांव में, उसके लिए हमने लिखित में एक अपना पत्र दिया है जगह प्रोवाइड कराने के लिए सीओ चकबंदी साहब को। और फिलहाल के लिए मुड़िया कला में जगह का हमने वो करा है, वहाँ पर जगह करके और कूड़े का सारा उसी में कूड़ा जाएगा। और 2 रोडों का शिलान्यास हुआ है कल हमारे गांव में। जैसे हमने कहा था इलेक्शन के टाइम पे कि विकास के पथ पर गांव को लेके जाएंगे, वो सब काम हम करवा रहे हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में एक इंजीनियर के साथ लूट और मारपीट की बड़ी वारदात सामने आई। पीड़ित आकाश का ये आरोप है कि कुछ युवकों ने मोबाइल खोजने में मदद मांगी और उसे सुनसान जगह ले जाकर लूट लिया। बदमाशों ने उसे पुल से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उसका पैर टूट गया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बैग छीना और पेमेंट वगैरह जो मेरे पास था, बोले कि वॉलेट दो, तो मैंने कितने बोला पैसे थे? मेरे इतना और नहीं था, 600-700 ओनली। देन उसके बाद उन्होंने छीन लिया सामान, मैं नहीं दे रहा था सामान उनको। फिर एट द एंड उन्होंने बैग छीन के मुझको धक्का दे दिया पुल से। मैं बहुत मतलब कि ऐसे पैदल चल के बहुत आगे तक आया नदी में, तो एक पंडित जी दिख रहे थे, तो मैंने उनको बुला, तो उन्होंने मेरी हेल्प। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने वसंत बिहार इलाके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके तार दुबई से संचालित प्रतिबंधित महादेव ऐप और रेडी बुक बैटिंग ऐप से जुड़े होने की जानकारी मिली है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने इस पर बताया कि ऋषि विहार कॉलोनी के एक फ्लैट में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों में 4 छत्तीसगढ़ और 1 बिहार का रहने वाला है। पुलिस अब इस गिरोह के वित्तीय लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की गहनता से जांच कर रही है। कल एसटीएफ और देहरादून पुलिस, विशेषकर थाना बसंत विहार की पुलिस के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया। थाना बसंत विहार क्षेत्र में ऋषि विहार कॉलोनी में एक फ्लैट में जब सूचना मिली और इस पर संयुक्त टीम के द्वारा रेड की गई, तो वहां पर 5 लोगों को टीम के द्वारा राउंड ऑफ किया गया, उनसे पूछताछ की गई और सारा जो उनका मैकेनिज्म था, क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी था ऑनलाइन सट्टेबाजी का, उसके संबंध में जानकारी की गई। उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड और स्कैनर उनके पास से वो बरामद हुए। विकासनगर के पचवादून क्षेत्र में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। पुलिस की टीमें देर रात सड़कों पर हुड़दंग मचाने, शराब पीकर वाहन चलाने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों पर पैनी नजर रख रही हैं। विकासनगर से सटे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाकों दर्रारीट और कुल्हाल में 24 घंटे सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एसपी देहात गैरोला ने इस पर बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना है और अपराधियों पर नकेल कसना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देर रात नियम तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
केदारनाथ जाने के लिए हेली सेवाओं पर खराब मौसम के चलते बार बार असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। अब तक 4000 से अधिक हेलीकॉप्टर बुकिंग रद्द कर दी गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिए और कहा कि खराब मौसम में कोई भी उड़ान पहाड़ों पर न जाए। डीजीसीए ने केदारनाथ यात्रा शुरू होने से 2 महीने पहले ही हेली यात्रा संबंधित गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने को कहा था। 2025 में चारधाम यात्रा में 5 हेली हादसों में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यात्रा मानकों पर सवाल उठे थे। इस बार डीजीसीए ने यूसीएडीए को कोई भी रिस्क लेने से मना किया है। मई में बारिश, बर्फबारी और तेजी से बदलते मौसम के कारण लगभग 40% उड़ानें प्रभावित हुई। अभी केदारनाथ यात्रा में 8 हेली कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिसकी बुकिंग IRCTC कर रही है। केदारनाथ में दोपहर के बाद लगातार मौसम खराब हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के 8 जिलों में शनिवार को बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं मैदानी जिलों में मौसम सामान्य और शुष्क रहने का अनुमान है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी आज दोपहर 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य समारोह के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। दरअसल इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के कई दिग्गज नेता शिरकत कर रहे थे। चंपावत की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर चौतरफा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस एक के बाद एक साजिशों में बेनकाब हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक तिलक राज बेहड़ की बेटी की साजिश से लेकर अरविंद पांडे के फर्जी पत्र तक कांग्रेस की हर चाल विफल हुई है। चौहान ने कहा कि अब चंपावत मामले में भी कांग्रेस का झूठ सामने आ चुका है, जहां सत्ता के लिए नाबालिगों को हथियार बनाया जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि 2027 के चुनाव में जनता कांग्रेस की इस घटिया राजनीति का मुंहतोड़ जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी साजिश रच करके और षड्यंत्र कर करके बेशर्मी की सारी हदों को पार करके सत्ता का सुख लेना चाहती है और इसको उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी प्रकार से जानती है। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं।
आप चाहे उधम सिंह नगर के तिलकराज बेहड़ के सुपुत्र का उदाहरण ले लीजिए, किस प्रकार से साजिश की गई और बाद में तिलकराज बेहड़ जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। चाहे हमारे विधायक अरविंद पांडे जी के झूठे पत्र को कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के द्वारा वायरल कराया गया, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस पर भी सब जानते हैं कि किस तरह से झूठा पत्र वायरल कराया गया। उस पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने चंपावत मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एक 16 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर टूल किट की तरह इस्तेमाल किया है। रुचि के अनुसार मुद्दाविहीन कांग्रेस ने सत्ता की खातिर बच्ची की मनोस्थिति और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने चंपावत पुलिस और एसआईटी जांच का हवाला दिया और कहा कि मेडिकल और मजिस्ट्रेट बयानों में दुष्कर्म जैसी कोई घटना नहीं पाई गई। उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि ऐसी घटिया राजनीति का कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खुरपाताल क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर चल रहे 2 रिजॉर्ट्स पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 48 घंटे के अंदर नियमों की अनदेखी करने वाले होटलों को बंद करने को कहा है। याचिकाकर्ता का यह आरोप है कि मैसर्स डायनेस्टी रिजॉर्ट बंदी के आदेश के बावजूद संचालित हो रहा था। न्यायालय ने संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई 3 जून तय की है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने देहरादून के किशनपुर के मदरसा इमदादुल उलूम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों के रहने की स्थिति और सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां पाई गई। डॉक्टर खन्ना ने इस पर बताया कि यौन शोषण की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई हुई है। निरीक्षण में ये पाया गया कि बिहार के अररिया जिले से आए 85 बच्चे बेसमेंट में असुरक्षित स्थिति में रह रहे थे। उन्होंने इसे मानव तस्करी से जोड़ा और पुलिस जांच के निर्देश दिए। हालांकि मदरसा नाजिम शराफत हुसैन ने इन आरोपों को बेबुनियाद और साजिश करार दिया है। एक तो यह है कि उत्तराखंड में मदरसों की बाढ़ सी आ गई है और बहुत सारी अनियमितताएं मिल रही हैं। हालांकि इस मदरसे में हम 3 तरह की, हमें पिछले 7 दिन के अंदर अंदर मुझे 3 अलग अलग जगहों से शिकायत मिली थी कि यहाँ पर बच्चों में यौन शोषण को लेके कुछ शिकायतें आई थी और हम उसी को चलते यहाँ आए थे। फ्राइडे का दिन है तो उन्होंने बताया कि ये छुट्टी रखते हैं फ्राइडे के दिन और इसलिए कोई टीचर्स नहीं मिले हमें। कागजों में मदरसे बोर्ड से रजिस्टर्ड है, लेकिन मदरसे में ज़्यादातर बच्चे निवासी हैं यानी, और एक ही ज़िले के बच्चे आ रखे हैं, बिहार के, एक ही अररिया ज़िला है और सबको एक ही बात है कि साहब हम वहाँ पर पढ़ते नहीं थे या हम भाग जाते थे तो हमें यहाँ भेज। हमारे यहाँ लगभग 85 बच्चे रहते हैं जिनमें हर तरह की सुविधा बच्चों को दी जाती है। खाना पीना, रहना, पढ़ना, लिखना सब कुछ उसके सुविधा की जाती है। बच्चों को लेटने के लिए बेड वगैरह भी सब बने हुए हैं, पंखे का, ठंडे पानी का, गर्म पानी का, और हमारे यहाँ वाटर कूलर वगैरह भी है और फिल्टर भी लगा हुआ है और सेफ्टी के लिए सिलेंडर भी लगे हुए हैं। जो कहा कि यहाँ कुछ इल्ज़ाम लगे हैं, ये बिल्कुल सरासर बुनियाद है। तो साजिशी लोगों ने एक साजिश रची है कि हमारी कमेटी बन जाए, कुछ आरोप लगा के हमारी कमेटी, एक कमेटी हटा दी जाए, हमारी कमेटी बन जाए। तो इस मकसद के लिए उन्होंने वो आरोप लगाया है। सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रीठा साहिब में 29 से 31 मई तक आयोजित होने वाली जोड़ मेला 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने समीक्षा बैठक करके सड़क सुधारीकरण, पेयजल, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं को 20 मई तक दुरुस्त करने को कहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें और चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार पर्यावरण संरक्षण के लिए पिरूल ब्रिकेट का उपयोग किया जाएगा। चंपावत पुलिस की ओर से नाबालिग से दुष्कर्म मामले को झूठा षड्यंत्र करार दिए जाने के बाद लोहाघाट के पूर्व भाजपा के विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। फर्त्याल ने एसपी रेखा यादव की सराहना की और कहा कि निष्कासित भाजपा नेता कमल रावत और कांग्रेस ने मिलकर मुख्यमंत्री धामी की इमेज धूमिल करने की ये घिनौनी चाल चली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्यों से बौखलाई कांग्रेस अब नाबालिगों को लालच देकर राजनीति कर रही
पौड़त्याल ने माहौल खराब करने वाले कांग्रेस नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुवेंदु अधिकारी उत्तराखंड सीएम धामी कोलकाता पहुंच ऐतिहासिक पल के बने साक्षी। बोले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिली बड़ी कामयाबी। श्री केदारनाथ धाम पहुंची राज्यपाल गुरमीत सिंह। श्रद्धालुओं से संवाद कर स्वच्छता और सुगम यात्रा व्यवस्था पर दिया जोर। बाबा केदार की किए दर्शन। देहरादून में एक इंजीनियर के साथ लूट और मारपीट की वारदात। मोबाइल खोजने की मदद मांगी तो सुनसान जगह ले जाकर किया वारदात को अंजाम। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस की कार्रवाई। आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रतिबंधित ऐप की मिली जानकारी। और उत्तराखंड में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी। विकासनगर में देर रात लोगों पर रखी पैनी नजर। हिमाचल प्रदेश और यूपी के बॉर्डर इलाकों पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।